इन दो पैटर्न पे ट्रेड कर सकते हैं जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। नाइस। और अगर हम कुछ पैटर्न्स की बात करें, जैसे चार्ट पैटर्न्स हैं जिसमें जो मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट यूज पैटर्न है जो हम लोग डे टू डे ट्रेडिंग में देखते हैं, और इसमें ये बेस्ट काम करता है आपके 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। इंट्राडे अगर हम काम कर रहे हैं तो 15 मिनट से 30 मिनट मैक्सिमम, उससे ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम आप लगाएंगे तो आपको इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी लेट मिलेगी। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम सफिशियंट है। जैसे फॉलिंग वेज हो गई, इसमें क्या है, ये अपसाइड ब्रेकआउट जैसे होता है इस लेवल पे हम एंट्री करते हैं। मैं आपको लाइव अभी लेके चलता हूँ एग्जांपल में, वहां पे हम समझेंगे कैसे है। एक बार हम समझ लेते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये काफी पावरफुल, बेसिकली काफी पावरफुल ये पैटर्न है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होता है कि आपको ये जो लोज हैं ये हायर लोज बनते हैं, और जो लोज भी हायर बन रहे हैं और इसके टॉप्स भी थोड़े थोड़ा हायर बन रहे हैं, बट इसकी जो एंट्री होती है ये, हाँ टॉप्स भी लो बन रहे हैं और बॉटम्स भी हायर बन रहे हैं। तो ये जो ब्रेकआउट्स होता है यहाँ पे एंट्री बनती है इसकी। तो ये काफी पावरफुल पैटर्न है जिसकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है। बुलिश रेक्टेंगल, ये इंट्राडे में ये भी बहुत अच्छा काम करता है, बट हम लोग इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके ट्रेड करते हैं। जैसे कि ये बन रहा है, उसके बाद ये यहाँ पे हमें ब्रेकआउट दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट हुआ और चला गया। हम लोग क्या करते हैं, ये ब्रेकआउट होने के बाद जब रिट्रेस करके वापस इस सपोर्ट लेवल पे आता है तब हम एंट्री करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट्स कई बार फॉल्स भी हो जाते हैं। बट ये ब्रेकआउट राइट है या राइट नहीं है, इसमें हम पीसीआर डेटा का यहाँ पे यूज करते हैं कि जैसे सपोज कीजिए निफ्टी के अलावा रिलायंस में ही ब्रेकआउट हो रहा है, या इन्फोसिस में ब्रेकआउट हो रहे हैं, या इन्फोसिस में सपोज रिजल्ट्स हैं, 2 दिन बाद रिजल्ट्स हैं और ये इस तरीके से ब्रेकआउट हुआ, तो हम उसमें चेक करते हैं कि अच्छा 2 दिन के बाद रिजल्ट है, पीसीआर डेटा में इंप्रूवमेंट है, इसका मतलब ब्रेकआउट इज अ वैलिड ब्रेकआउट। तो उस केस में आप बुलिश रेक्टेंगल पे ट्रेड कर सकते हो। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये काफी वैलिड है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है। इनवर्स का मतलब ये रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, और इसकी एक्यूरेसी भी मार्केट में करीब करीब 80% तक मिलती है। अगर ये पैटर्न मिल रहा है तो इसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी मिलती है। अब जैसे कप एंड हैंडल है, ये फॉर्मेशन थोड़ी अनकॉमन भी है और हर समय हमें नहीं मिलती है, बट ये जो असेंडिंग ट्रायंगल है, दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन। ये आपको कई बार मिलेगी और बहुत वैलिड फॉर्मेशन होती है। ये वैलिड इसलिए होती है क्योंकि इसमें जो अगर आप देखेंगे तो इसके जो ये बन रहा है ना, लो हायर लोज बन रहे हैं, यहाँ पे देखिए हायर लोज बनते हैं और इसका जो टॉप होता है वो स्टेबल होता है, यानी कि यहाँ पे ये स्टेबल है। इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि मार्केट हिट कर रही है बार बार किसी लेवल को और वो हायर हाई बना के हिट कर रही है। यानी यहाँ पे एक लो बना, फिर हायर लो बना, इसने हिट किया, फिर हायर लो बना, इसने हिट किया, फिर हायर लो बना, इसने हिट किया। तो अगर बार बार कोई चीज किसी लेवल को हिट कर रही है और नीचे से उसको सपोर्ट मिल रहा है, हायर लोज मिल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्रेकआउट मार देगा। तो हमें कभी भी हाँ ऊपर की तरफ, तो जब भी कभी असेंडिंग ट्रायंगल मिलता है तो ये बहुत ही वैलिड होते हैं, मतलब इसका मतलब 70% प्लस एक्यूरेसी आपको मिलेगी। और इसमें हमें कंफर्म सिग्नल मिलते हैं, क्योंकि देखिए ये एक तो भाई एक लेवल है जिसको मैं बार बार ऐसे ऐसे हिट कर रहा हूँ। आप अगर एक ताले को तोड़ोगे और बार बार हथौड़े से मारोगे तो ताला अल्टीमेट आपका टूट ही जाएगा। तो वही चीज है कि नीचे से हायर आपको लोज हायर बन रहे हैं और लेवल है तो वो ब्रेक कर देगा। तो इसकी वैलिडिटी बहुत अच्छी होती है असेंडिंग ट्रायंगल की। तो ये काफी यूजफुल पैटर्न्स हैं और ये आप यूज कर सकते हैं। ये तो सारे बुलिश पैटर्न्स हो गए जो अभी मैंने डिस्कस किए, तेजी के पैटर्न्स हो गए बुलिश वाले। अगर हम बियरिश पैटर्न डिस्कस करें तो इसी तरीके से हेड एंड शोल्डर्स, जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था कि 80% प्लस एक्यूरेसी है, तो बियरिश फॉर्मेशन, हेड एंड शोल्डर का बियरिश फॉर्मेशन बहुत एक्यूरेट होता है। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होता है कि ये हेड बनती है और 2 शोल्डर्स होते हैं और इसका जो ब्रेकडाउन होता है ये वैलिड है। बट इसमें ये जो अगर आप लंबे टाइम फ्रेम पे देखोगे डेली चार्ट में तो ये कई बार एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देते हैं, बट इंट्राडे में अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हो 5 मिनट पे या 15 मिनट पे, तो इसकी एक्यूरेसी ज्यादा मिलती है। इन्वर्टेड फ्लैग, ये बहुत एक्यूरेट है। इन्वर्टेड फ्लैग क्या होता है कि मार्केट में ये देखिए नीचे गिरी, फिर थोड़ा बाउंस हुआ और बाउंस के बाद फिर ब्रेकडाउन होता है। ये बहुत कॉमन देखते हैं हम लोग। मतलब आप महीने में से 20-22 दिन में से अगर मंदी की मार्केट है तो 50% डेज में आपको इन्वर्टेड फ्लैग देखने को मिलेगा। इन्वर्टेड फ्लैग में क्या होता है कि मार्केट गिरती है, फिर ये बाउंस कराती है लोगों को ट्रैप करने के लिए।
एक तरीके से साइकोलॉजिकली आप मान सकते हो, फिर एक फॉल आता है। तो ये भी काफी कॉमन पैटर्न मिलते हैं। फिर हमें डिसेंडिंग ट्रायंगल, जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में समझा था ना, ये असेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल का ही अपोजिट है डिसेंडिंग ट्रायंगल। इसमें जस्ट जो ये लोज जो बन रहा है इसके हाइज, ये लोअर हाइज बन रहा है, और उसके बाद ये जो सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल स्टेबल है, कांस्टेंट है, और लोअर हाइज बन रहे हैं, तो चांसेस बहुत होते हैं कि ये ब्रेक डाउन कर देगा। तो इस तरीके का पैटर्न्स भी बहुत यूजफुल है। डिसेंडिंग ट्रायंगल बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट पैटर्न है। तो आप इन्वर्टेड फ्लैग और हेड एंड शोल्डर, इन दोनों की एक्यूरेसी करीब करीब 70% प्लस लाइव मार्केट में देखी जाती है। राइजिंग वेज में कई बार कंफ्यूजन भी होती है। राइजिंग वेज का मतलब क्या हो गया कि ये बुलिश पैटर्न बन रहा है, फिर अचानक से ब्रेक डाउन हो जाता है। बट इसको हम लोग यूज करते हैं स्टॉप लॉस मैनेजमेंट के लिए, कि कभी भी इस तरीके से राइजिंग वेज मिला तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस काट के निकल जाते हैं, क्योंकि ये क्योंकि इसमें दिक्कत ये होती है कि हम यहाँ पे हायर लोज हमें मिल रहे हैं, बट ये ऊपर का ब्रेकडाउन नहीं लेके नीचे का ब्रेकडाउन ले लेता है। तो जब नीचे का ब्रेकडाउन लेता है तो उस केस में हमें स्टॉप लॉस काटना पड़ता है। बट इस पैटर्न में कई बार कंफ्यूजन बनती है। बट ये जो इन्वर्टेड है फ्लैग है, ये क्लियर होता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल आपको कई बार मिलेंगे। सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकडाउन नीचे का, जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में सिमेट्रिकल ट्रायंगल पढ़ा था, और इसमें ये ऊपर का ब्रेकडाउन हुआ था। इसी तरीके से सिमेट्रिकल ट्रायंगल